आज की मंडे नाइट रॉ में मजा आते हुए भी मजा नहीं आया, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ रह गई? ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज हुए मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में, जहां पर किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट की बहुत सारी प्रोग्रेशन हुई है और कुछ हार्श भी हो सकती हैं चीजें जो कि मैं बोलने वाला हूं इस वीडियो में। बताना आप लोग अग्री करते हो या फिर नहीं। सबसे पहले जो मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग है वो होती है ड्रू मैकिंटायर से, वही जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपने प्रोडक्शन में क्वालिटी बढ़ाई है बैक स्टेज से ही होते हुए ड्रू मैकिंटायर की एंट्रेंस होती है। जैसे ही ड्रू मैकिंटायर ने रिंग में कदम रखा, ड्रू मैकिंटायर के सामने सीएम पंक के चैंट लग रहे थे और वो होना ऑब्वियस भी है क्योंकि इस समय आपको पता ही उनका लफड़ा चल रहा है उनसे। अब यहाँ पे आके सबसे पहले यार ये ड्रू मैकिंटायर जवाब ऐसे दिमाग में पूरा पिटारा है क्या, या फिर उसी टाइम पे सोचते हैं? अगर पूछने को मिल जाए मैकिंटायर से डेफिनेटली मैं पूछूंगा। ड्रू मैकिंटायर ने उन सीएम पंक के चैंट्स का जवाब किसी भी तरीके से वो दे सकते थे, लेकिन वो कहते हैं अबे भाई ये कोई बड़ी सिटी थोड़ी है, वो तुम जैसे के सामने थोड़ी आएगा। तो ऐसा करके उन्होंने जो है उन्हीं के क्राउड का मजाक उड़ा दिया और कहते हैं कि सीएम पंक ने हमेशा ही लोगों को ट्रिक किया है, मतलब हमेशा वो करता उल्टे काम है लेकिन फिर भी लोग उसको सपोर्ट करने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए वो बोलते हैं लास्ट वीक तक क्या कह रहा था वो कि वो मुझे तोड़ देगा फोड़ देगा, लेकिन जैसे ही मैंने एंट्री मारी वैसे जैसे ही मैं निकला तभी वहां पे सीएम पंक आता है। और सेम सिनेरियो बताते हैं कि जब मैं रिंग में था तो वो ऊपर बैठा हुआ था और जब मैं नीचे आया तो फिर वो ऊपर चला गया। मतलब वो जो आपको पता है इससे पहले जो मंडे नाइट रॉ में हुआ इन सबके बीच में। एंड देन ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि भाई देखो मैं ऐसे बंदे के ऊपर अपना टाइम तो वेस्ट नहीं करने वाला जो 20 साल से फिट ही नहीं हो रहा है। और वो कहते हैं जब भी बंदा आएगा तब मैं इसकी अच्छे से तोड़ाई करूंगा। लेकिन अब जरा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के ऊपर आ जाते हैं। वो कहते हैं जे उसको हार गया है, डेमन प्रीस्ट को पेपर चैंपियन बोलते हैं, मतलब डेमन प्रीस्ट के मुद्दे के ऊपर आते हुए। इसी के बाद डेमन प्रीस्ट की भी एंट्री हो जाती है और डेमन प्रीस्ट आके कहते हैं कि भाई जो बोलना है मेरे फेस पे आके बोल रहे हैं। मैं सोच रहा था कि कौन सा ड्रू मैकिंटायर को फेस पे बोलने को कोई प्रॉब्लम हो रही है। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं देख भाई तू सही है, तू सक्सेस मिल रही है, तो सब कुछ डिजर्व करता है, लेकिन ये चैंपियनशिप तो डिजर्व नहीं करता। ये टाइटल को मेरी जरूरत है और तू मुझे हरा भी नहीं सकता था। तुझे वो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस अगर तेरे पास ना होता तो वैसे भी तू अभी जो है चैंपियन ना खड़ा होता। अब डेमन प्रीस्ट बोलते हैं यार तेरा फिर से वही शुरू हो गया, तू हमेशा अपनी जो फेलियर है उसके लिए दूसरों को ब्लेम क्यों करता है? तू ही तो वो बंदा है ना जिसने सोचा होगा कि हाँ भैया मैं रेसलर बनूंगा, मैं चैंपियन बनूंगा, मैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आऊंगा। अब इस पर ड्रू मैकिंटायर ने एक अलग ही पासा फेंक के मारा। वो क्राउड से पूछते हैं कि व्हाट चैंट करो अगर तुमको लगता है कि डेमन प्रीस्ट एक बीएस चैंपियन है, और क्राउड ने वहां व्हाट चैंट किया। और ऐसा करके जो ड्रू मैकिंटायर की हंसी थी जैसे बचपन में हंसते थे देख 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 तेरी बेइज्जती होगी, वैसा करके ड्रू मैकिंटायर ने मूवमेंट दिया। उसके बाद डेमन प्रीस्ट बोलते हैं भाई कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है क्या नहीं, इस समय मैं ही चैंपियन हूं और अगर तुझे कोई चीज चाहिए तो भाई तू जरा शीशे में जाके देख और जो बंदा तुझे दिखेगा ना वही है एसोल और उसी को तेरे को ब्लेम करने की जरूरत है। आगे वो बोलते हैं कि अगर तूने मुझे ना रोका होता बार बार सेथ रॉलिंस के ऊपर कैश इन करने से तो आज शायद हो सकता था थिंग्स अलग होती। मतलब वो सारा जो ब्लेम है ड्रू मैकिंटायर के ऊपर ही डालते हैं और ये मुझे देख के बहुत अच्छा लगा भाई, ये पुरानी सारी चीजों को लेकर आ रहे हैं। और मेरा मंडे नाइट रॉ से यही ओपनिंग में जो है यही फेवरेट चीज थी। डेमन प्रीस्ट आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं भाई तू जीत गया था टाइटल, तू चाहता तो चैंपियनशिप जीत के वहां से चले जाता, लेकिन तेरी वाइफ से ज्यादा तेरे लिए इंपॉर्टेंट सीएम पंक है, तू सीएम पंक के साथ बिजी हो गया और भाई देख अब सीन क्या हो गया। और वो यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि भाई चल तुझे अगर टाइटल शॉट चाहिए तो जब तू क्लियर हो जाएगा मैं अभी से तेरे को एडवांस में टाइटल शॉट दे के रख रहा हूं। और वो ये भी बोलते हैं कि जब तू मेरे से मैच करेगा और तू लड़ेगा तुझे रियलाइज हो जाएगा मैं क्या चीज और कौन पेपर चैंपियन। ऐसा करके डेमन प्रीस्ट वहां से चले जाते हैं। और देखो भाई अभी तो सीएम पंक और ड्रू का मुद्दा चल रहा है, लेकिन उसी मुद्दे के साथ डेमन प्रीस्ट और ये ड्रू मैकिंटायर का मुद्दा भी आ गया, जबकि अभी वो क्लियर भी नहीं है। तो ये बेस्ट चीज लग रही है मुझे जो स्टोरी लाइन को वीक बाय वीक प्रोग्रेशन में लेके आते फिर पुराने कोई चीजें कनेक्ट करते, क्योंकि स्टोरी ही है भाई इवेंचुअली। और आज जो मंडे नाइट रॉ में मुझे लग रहा मामला फीका पड़ा वो एक स्टोरी की वजह से ही था, उसके ऊपर आऊंगा मैं थोड़ी देर में। लेकिन नेक्स्ट बात करते हैं ईओ स्काई वर्सेस शेना बेजलर के मैच के बारे में जो कि इस टूर्नामेंट के अंदर था। बहुत बढ़िया मैच था भाई, अगर विमेंस रेसलिंग को आपको एंजॉय करना है तो उस मैच को जाके आप देखना। आज मंडे नाइट रॉ में जो रेसलिंग की क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी। एंड में मून सॉल्ट लगा के ईओ स्काई ने ये वाला मैच जीत लिया है। इसके बाद समंथा इरविन होती है और वो इंट्रोड्यूस करती है लिलियन गार्सिया को। पुराने टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यू देख रहे, ज्यादा पुराने जानने की जरूरत नहीं है। लिलियन गार्सिया पहले हुआ करती थी और वो यहाँ पे बोलती भी है समंथा को भाई तुम बहुत बढ़िया काम कर रही हो। आके उन्होंने जो है इस मैच को अनाउंस किया, मतलब कोफी किंगस्टन को अनाउंस किया। कोफी किंगस्टन आते हैं, गुंथर आते हैं और ये भी इसी टूर्नामेंट के अंदर मैच था। और इस मैच में शुरू में कोफी किंगस्टन ने जैसे लड़ा है ना, आपको लगेगा नहीं कि ये गुंथर के सामने लड़ रहे हैं, क्योंकि गुंथर को तो हमें हमेशा ही मैच में डोमिनेटिंग ऐसे देखने की आदत नेचर रहता है उनका। लेकिन शुरू में उन्होंने पकड़ लिया उनको, उनके वो लेग को ही हर्ट कर रहे थे, लेकिन गुंथर ने अपना कमबैक किया। अनाउंसर टेबल के ऊपर भी वो
उनको तोड़ फोड़ते हैं। बॉस्टन क्रैब भी उसके ऊपर ही उन्होंने लगाया, SOS भी लगाया, लेकिन बहुत ही क्लोज फॉल होता है। ट्रबल इन पैराडाइज भी रिंग साइड के ऊपर लगा दिया, बट किसी तरीके से बस गुंथर अंदर आ गए, वरना ये तो डबल काउंट आउट ही हो जाता है। ऐसा लगता है ये गुंथर काउंट आउट हो जाते हैं। उसके बाद गुंथर ने पावर बॉम्ब मारा, उसके ऊपर तो किक आउट कर दिया कोफी ने, लेकिन उसका जो ट्रांजिशन मारा उन्होंने बॉस्टन क्रैब में बहुत मस्त था। गुंथर ने टैप आउट करवा दिया कोफी को, और ये वाला मैच वो जीत चुके हैं और आगे उन्होंने एडवांस कर लिया। बैक स्टेज से कैरन क्रॉस के साथ भी थे कोफी, तो ऐसा लग रहा है कि शायद इनकी कोई स्टोरी लाइन यहाँ से शुरू हो सकती है। इसके बाद जोई स्टार्क वर्सेस लायरा वाल्कीरिया का मैच आता है। लायरा वाल्कीरिया को मेन रोस्टर में लाए तो ऑब्वियसली उनको पुश तो मिलना ही है। जोई स्टार्क के अंदर एक टाइम पे लग रहा था बहुत कुछ दम है, लेकिन उनको बार बार मैचेस हरा के उनका बेड़ा गर्क हो चुका है। एंड में अपना फिनिशर नाइटविंग लगा के जो मैच है वो जीत चुकी है। नेक्स्ट मैच होता है ब्रॉन्सन रीड वर्सेस टोजावा के बीच में, और मैच की स्टोरी ये नहीं है कि मैच में क्या हो रहा है, स्टोरी ये है कि चैट गेबल ने पूरी तरीके से समझा दिया गुस्से में, भाई मैच जीतना ही है, नहीं जीता तो ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। अब शुरू में कोशिश तो करी, लेकिन भाई ब्रॉन्सन रीड है सामने, टोजावा क्या ही करते। एंड में अपना फिनिशर सुनामी लगाया ब्रॉन्सन रीड ने और पिनफॉल हो गया। चैट गेबल बहुत ज्यादा अनहैप्पी है। उसके बाद चैट गेबल के ही बंदे यानी ओटिस वर्सेस सैमी ज़ेन का मैच होता है, और इस मैच में तो और ज्यादा एडवाइस मिली होती है चैट गेबल की तरफ से, पूरा वो गाइड कर रहे होते हैं। कैटरपिलर लगाने के लिए मना किया था, लेकिन फिर भी चैट गेबल की बातों को ना मानते हुए ओटिस ने कैटरपिलर लगा दिया। एंड में सैमी ज़ेन ने हेलुआ फिनिशर भी लगा दिया अपना और पिनफॉल हो गया। सैमी ज़ेन मैच जीत गए। ओटिस बहुत ज्यादा गुस्से में थे, वो तो भाई थप्पड़ भी बजा के चले गए उनको। सैमी ज़ेन को तोड़ने की कोशिश भी उन्होंने करी, लेकिन उल्टा सैमी ज़ेन ही उनको तोड़ देते हैं। तो अभी इनके बीच में टेंशन लग रही है। मुझे लग रहा है वो एक मूवमेंट जब टर्न होगा ये ओटिस और टोजावा का चैट गेबल के ऊपर, तो वो देखने लायक चीज होगी। डेको टकाई वर्सेस बेकी लिंच का भी मैच था। डैमेज कंट्रोल ने इंटरप्ट कर दिया यहाँ पे आके, और इसकी वजह से मैच डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है। लायरा वाल्कीरिया ने आके सेव कर लिया, लेकिन सेव करने के बावजूद लिव मॉर्गन ने आके पीछे से बेकी के ऊपर अटैक कर दिया और वो वहां से भग लेती है फिर, और लायरा वाल्कीरिया देख लेती है अरे यार मैं तो बचाने आई थी, लेकिन फिर भी उसका कुछ फायदा हुआ नहीं। इसके बाद शो पर एक फेटल 4-वे टैग टीम मैच था, जो कि डिसाइड करेगा कि कौन बनने वाला है नंबर 1 कंटेंडर चैंपियनशिप के लिए, टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। जेडी यानी कि जजमेंट डे वर्सेस न्यू कैच रिपब्लिक वर्सेस क्रीड ब्रदर्स वर्सेस ऑथर्स ऑफ पेन। ये भी बहुत बढ़िया मैच है। देखो मल्टी पर्सन मैच की खास बात होती है कि ज्यादा सुपरस्टार्स होते हैं तो एक्शन हमेशा फास्ट पेस्ड रहता है। टायलर बेट ने वो जो स्पिन किया एक कम को, यार ये तो मूवमेंट टायलर बेट के हर मैच से आता है जब वो स्पिन करते हैं। कार्लिटो आ गए और इसकी वजह से जजमेंट डे को फायदा हो गया, और जजमेंट डे ये वाला मैच जीत गई है कूडेग्रास फिनिशर के साथ फिन बैलर के। और जो डेमन प्रीस्ट पहले लग रहा था कि शायद वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे कार्लिटो को, आज मंडे नाइट रॉ देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि उनको रियलाइज हो चुका है कि उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो जजमेंट डे में बहुत बड़ी हो सकती है। शो का मेन इवेंट आता है जे उसो वर्सेस इलिया ड्रैगनोव के बीच में, और इस मैच से पहले वही फायरफ्लाई वाली जो एंट्रेंस है वो जे उसो की होती है। और मैं तो कह रहा हूं कि कितनी शर्म आ रही होगी यूएस अमेरिका के क्राउड को कि इतने टाइम से उनके सामने सब कुछ हो रहा है, इतने टाइम से उनके पास मौका था करने का, लेकिन फ्रांस में एक बार जाके क्या हुआ, अब वो भी कर रहे हैं। और मतलब ये ऐसा नहीं है कि भाई हमारे पास ये चीज तब से थी, हमको तो इसका यूज समझ में नहीं आया, एक बार दूसरे बंदे के पास चली गई तो और उसने हमें वैल्यू दिखा दी इस चीज की क्या है, तो अब हमको भी वैल्यू उसकी समझ में आ रही है। और यूएस का क्राउड वैसे अपने आपको बड़ा दिमागदार समझता है, भाई अब कहाँ गया तुम्हारा दिमाग है, अब कोई देख तो नहीं रहा होगा यूएस वाला बंदा, क्योंकि हिंदी तो क्या ही समझेगा वो, लेकिन फिर भी ये वाली बात पहुंचनी चाहिए उन तक। तो मैच में सीन यही था कि ड्रैगनोव उनको हमेशा रेसलिंग वाइज अगर मैच देखो तो उनके लिए हारना थोड़ा एक मुश्किल टर्म रहती है। गुंथर को भी उन्होंने ही हराया था। देखो जे उसो ने एक स्पीयर काइंड ऑफ भी हिट किया था अनाउंसर टेबल के ऊपर, हीट पंचेस यहाँ पर थे। ड्रैगनोव का सुप्लेक्स आता है, इवन ड्रैगनोव ने अपना फिनिशर भी हिट कर दिया, जिसके ऊपर जे उसो ने किक आउट कर दिया। दोबारा से फिनिशर के लिए जा रहा था, लेकिन उसको ब्लॉक करके स्पीयर पड़ा, स्प्लैश पड़ा, पिनफॉल हुआ और जे उसो वाला मैच जीत गए। यानी कि अब मंडे नाइट रॉ की तरफ से जे उसो और गुंथर इनमें से डिसाइड होगा कि कौन फाइनल्स में पहुंचने वाला है इस किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के। अब देखो आज की मंडे नाइट रॉ के बारे में जो मैंने पूरा रिव्यू किया, देखो मैंने क्या बताया यहाँ पे, एक पहले सेगमेंट के अलावा अगर आप देखोगे तो सारे मैचेस आफ्टर मैचेस जो कि बैंगर आफ्टर बैंगर थे। लेकिन भाई ऐसा काम नहीं होता, अगर यही चीज वर्क करती तो शायद AEW के लिए बहुत ज्यादा वर्क करती। मैं आज की मंडे नाइट रॉ को ये नहीं बोलूंगा कि ये बेकार थी, लेकिन इसमें वो एक मेजर चीज तो WWE ने डाली ही नहीं। और ये जैसे मैं बोलता हूँ एक बहुत बड़ा मुझे बेकार चीज लगती है ट्रिपल एच के टाइम की, वो हमेशा अगर ये विंस के टाइम का होता ना तो भाई कभी भी ये जे उसो ड्रैगनोव वाला मैच होता नहीं, क्योंकि वो रेसलिंग को कभी इतनी प्रायोरिटी देते ही नहीं है। और जो WWE की पूरी ग्लोबली ऑडियंस है वो भी कुछ ऐसे ही है। हाँ अच्छी रेसलिंग है ठीक है, वो PPVs के अंदर हम देख लेंगे, लेकिन जो वीकली रेगुलर शोज होते हैं वहां पर एक धमाका चाहिए होता है। ऐसे आज ब्रॉन स्ट्रोमैन भाई वो ऐसा नहीं लग रहा कि आए थे उनके रिटर्न को एकदम से डेड कर दिया। अगर उनको लगातार वैसे बुक करते हैं, बैक स्टेज कहाँ उनको बुक कर रहे हैं जजमेंट डे के साथ कि भाई वो मुझे वॉर्न कर रहा है, JD मैकडोनाल्ड उनके सामने खड़े हैं। बताओ, ये तो मुझे कोई चीज समझ ही नहीं आई। तो मंडे नाइट रॉ अच्छी थी, लेकिन
वो चीज नहीं थी यार जो ये धमाके इनको करने चाहिए थे। अब चलो ऐसे रॉ के एपिसोड को फिर भी डाइजेस्ट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि पता है किंग ऑफ द रिंग और क्वीन ऑफ द रिंग की वजह से इनको इन मैचेस के ऊपर ही फोकस करना है, तभी उस चीज की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन ये कोई आज की बात नहीं है, ये हमेशा ट्रिपल एच की बुकिंग के अंदर मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है। और इसके ऊपर वैसे पॉडकास्ट भी आने वाला है, तो इस हिसाब से मेरे को तो मेरा तो रेसलिंग का मैं तो रेसलिंग में टेस्ट है, लेकिन इस हिसाब की मंडे नाइट रॉ का मेरा टेस्ट नहीं है। हालांकि मैं कह रहा हूँ कि रॉ अच्छी थी, लेकिन फिर भी ये एक स्टूपिड चीज थी ट्रिपल एच की तरफ से जो कि वो रेगुलर बेसिस पर ही करते हैं कंटिन्यू। आप इसके बारे में अपना ऑनेस्ट ओपिनियन जरूर देना, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आपको आज की रॉ पसंद आई, बट जस्ट मेरा कुछ ऐसे देखने का तरीका है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक जरूर कर देना यार, मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और वीडियोस के लिए, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।